वजीर आला की कुर्सी से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के तकरीबन साल भर बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर से दिल्ली में असेंबली इंतखाब का ऐलान किया। सियासी गलियारों से लेकर गली मोहल्लों में सियासत की बिसात बिछ गई। केजरीवाल को चित करने के लिए बीजेपी ने इस लड़ाई को मोदी लहर बनाम केजरीवाल बनाने की कोशिश की, लेकिन रामलीला मैदान में मोदी रैली में भीड़ की कमी ने बीजेपी को फिर से गौर करने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी अभी स्ट्रैटेजी तैयार ही कर रही थी कि केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी सदर सतीश उपाध्याय के खिलाफ करप्शन का मुद्दा उठाकर बीजेपी को बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया। बीजेपी ने मौके की नजाकत और दिल्ली की सियासी नब्ज को समझते हुए फ्रंट फुट पर आकर मास्टर स्ट्रोक खेला। अन्ना मूवमेंट में अरविंद की पुरानी साथी रही किरण बेदी को न सिर्फ बीजेपी में शामिल किया, बल्कि उन्हें दिल्ली सीएम उम्मीदवार के तौर पर केजरीवाल के सामने खड़ा करके मुखालिफ खेमे में हलचल मचा दिया। इस दिल्ली को हम लोग ऐसा बीजेपी ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट देगी और ऐसी गवर्नमेंट देगी जो उदाहरण होगी हमारे सारे देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए। ऐसी ऐसी गुड प्रैक्टिसेस हम करेंगे जो दुनिया के लिए उदाहरण होगी। शाजिया इल्मी, बिन्नी और किरण बेदी को मफाद परस्त होने का तमगा देते हुए केजरीवाल ने किरण बेदी को सीधे सीधे डिबेट का चैलेंज दिया। जवाब में किरण बेदी के इनकार, साथ ही खुद की व मीडिया के इंतखाबी सर्वे को केजरीवाल ने अपने हामियों में टॉनिक की तरह पेश किया। केजरीवाल के नॉमिनेशन के मौके पर 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करके आप पार्टी ने अपनी ताकत का मुजाहरा करके अपने सपोर्टर्स को जोश और हौसले की बुलंदी पर पहुंचा दिया। साथ ही मेहनत के साथ साथ केजरीवाल ने दुआओं की अपील के जरिए लोगों के दिलों में मजीद घुसने की कोशिश की। और मैं पूरी दिल्ली के लोगों से अपील करता हूँ कि एक तो दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आम आदमी की फिर से जीत होगी। दुआओं में बड़ी ताकत होती है। Would you have preferred fighting Kiran Bedi rather than Nupur Sharma here? नहीं, it's not about me fighting whom. It's about लड़ाई जो है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ। अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हाशिए पर पड़ी कांग्रेस ने बीजेपी और आप पार्टी पर एक दूसरे से मिले होने का इल्जाम लगाया। ये दोनों की एक सोची समझी साजिश है और सबसे अच्छा तरीका जब इस प्रकार से त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो दो लोग मिल जाते हैं और एक दूसरे की बात करते हैं, और ये दोनों के दोनों मिले हुए हैं। अन्ना हजारे के साथ में आंदोलन करने वाले लोग, बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए, जो कुछ लोग थे वो आम आदमी पार्टी में, बहुत सब लोग आम आदमी पार्टी से बीजेपी में चले गए। सतीश उपाध्याय समेत कुछ लीडरान की टिकट कटने से एक तरफ बीजेपी में अंदरूनी खलफशार है तो दूसरी तरफ शांति भूषण का किरण बेदी की तारीफ केजरीवाल खेमे के लिए परेशानी के बाइस। हालांकि 7 फरवरी तक अभी बहुत से उतार चढ़ाव देखना अहम होगा। सवाल कई सारे हैं। क्या दिल्ली में मोदी मैजिक पूरी तरह फेल है? क्या शांति भूषण का केजरीवाल पे क्रिटिसिज्म ये बताता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या जनार्दन द्विवेदी की मोदी के लिए अकीदत कांग्रेस पार्टी में बिखराव का इशारा है? और क्या ये इलेक्शन मुद्दों के बजाय पर्सनालिटी सेंट्रिक हो गया है? दिल्ली से कैमरा पर्सन राजेश त्रिपाठी और शकील अहमद के साथ जब्बार खान, आलमी समय।